ये है हमारा चैप्टर 10 हाइड्रोस्फीयर, टाइड्स एंड ओशियन करेंट्स का लेक्चर 3। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? ओशियन करेंट्स। लेक्चर फर्स्ट में हम पढ़े हैं हाइड्रोस्फीयर क्या है, ओशियन क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ ओशियन पढ़े हैं। सेकेंड लेक्चर में हम क्या पढ़े हैं कि वेव्स क्या है और टाइड्स क्या है, टाइड्स के इम्पॉर्टेंस क्या है, टाइड्स कितने टाइप्स के हैं, ये सब पढ़ेंगे। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ओशियन करेंट्स। ओशियन करेंट्स क्या है? लार्ज स्केल मूवमेंट्स of water in the ocean in a different direction is called ocean currents। क्या है? Large scale movement of water in the ocean in a different direction। ओशियन में काफ़ी लार्ज स्केल में जो मूवमेंट हो रहा है वाटर का, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? ओशियन करेंट्स। कैसे? जैसे ये ओशियन है और इसमें काफ़ी लार्ज एरिया में, काफ़ी लार्ज स्केल में वाटर का मूवमेंट हो रहा है एक डिफरेंट डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में। जैसे काफ़ी इतना पानी, एक लार्ज स्केल में इतना पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है, मूवमेंट हो रहा है उस वाटर का, उसी को हम क्या कहते हैं? ओशियन करेंट्स कहते हैं। इफ़ द मास ऑफ वाटर मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ एन ओशियन is broad, slow and shallow, it is termed as drift। ओशियन करेंट्स जो है वो काफ़ी तेज़ मूवमेंट होता है उसका, लेकिन जो मूवमेंट काफ़ी स्लो हो रहा है, जो मूवमेंट वाटर का ओशियन के सरफेस में स्लो मूवमेंट हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट कहते हैं। और ये स्लो मूवमेंट, वाटर का जो स्लो मूवमेंट है, उसकी स्पीड कितनी है? लेस देन 0.5 नॉट्स। 0.5 नॉट्स अप्रॉक्स कितना है? 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या वाटर मूव कर रहा है। इस स्पीड से जो वाटर मूव कर रहा है, धीमे स्लो मूव कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट कहते हैं। ओशियन करेंट समझ में आया? और क्या है? ड्रिफ्ट। ओशियन करेंट्स के दो मूवमेंट होते हैं, कौन कौन से? There are two kinds of ocean currents। कौन कौन से? एक वार्म करंट एंड कोल्ड करंट। There are two kinds of ocean currents। कौन कौन सा है? पहला वार्म करंट है, वार्म करंट। दूसरा है कोल्ड करंट। वार्म करंट क्या है? करंट ओरिजिनेट्स near the equator and flow towards the pole। और कोल्ड करंट क्या है? originates near the pole and flow towards the equator। वार्म करंट क्या है? ओरिजिनेट्स नियर द इक्वेटर एंड फ्लो टुवर्ड्स द पोल। जो करंट इक्वेटर के पास से ओरिजिनेट हो रहा है और किधर मूव कर रहा है? पोल की तरफ। तो इक्वेटर की तरफ क्या है? इक्वेटर की तरफ जो वाटर है वो क्या है? काफ़ी गर्म है, काफ़ी वार्म है, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? वार्म करंट कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं?
ये जो करंट है ये कहाँ ओरिजिनेट हो रहा है, इक्वेटर में ओरिजिनेट हो रहा है और किधर जा रहा है, पोल की तरफ फ्लो कर रहा है। कोल्ड करंट क्या है, कोल्ड करंट, ये करंट कहाँ पर ओरिजिनेट हो रहा है, पोल में ओरिजिनेट हो रहा है और किधर जा रहा है, इक्वेटर की तरफ। अब पोल की तरफ जो करंट होगा वो काफ़ी क्या है, कोल्ड है, तो वो कोल्ड करंट हुआ और किधर जा रहा है, इक्वेटर की तरफ। कोल्ड वाटर किधर जा रहा है, पोल से ओरिजिनेट हो रहा है और किधर जा रहा है, इक्वेटर की तरफ, इसलिए हम इसे कोल्ड करंट कहते हैं। ये क्या है, ओशियन करंट्स के 2 काइंड्स हैं। ये समझ में आया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हाउ आर ओशियन करंट्स कॉज्ड। ओशियन करंट कैसे हो रहे हैं, किसकी वजह से ओशियन करंट्स हो रहे हैं। हाउ आर ओशियन करंट्स कॉज्ड। पहला तो प्लैनेटरी विंड्स, पहला प्लैनेटरी विंड्स। प्लैनेटरी विंड्स क्या है, प्लैनेटरी विंड्स क्या है, विंड्स है, हवा है, वो क्या एक डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली मूव कर रही है। यही जब ये विंड मूव कर रही है तो क्या करेगी, वाटर के सरफेस जो है, वाटर के सरफेस को भी क्या करेगी, अपने साथ मूव करेगी। इसकी वजह से भी ओशियन करंट्स हो रहा है, प्लैनेटरी मूवमेंट, प्लैनेटरी विंड्स की वजह से भी। नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट की जो विंड है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट की जो विंड है वो किधर ले जा रही है, इक्वेटर के वेस्ट साइड में, इक्वेटर वेस्ट साइड। प्लैनेटरी विंड्स क्या कर रही है, जो विंड है सरफेस में क्या कर रही है, मूव कर रही है, विंड्स मूव कर रही है तो साथ में वाटर के सरफेस को भी अपने साथ मूव कर रही है, मूवमेंट हो रहा है वाटर का, वही क्या है, ओशियन करंट्स हो रहा है। जो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट की जो विंड है वो इक्वेटर के वेस्टर्न साइड में मूव कर रही है। ठीक है, पहला तो ये रीज़न ये हो गया प्लैनेटरी विंड्स की वजह से। दूसरा रीज़न क्या है, वेरिएशन इन सी वाटर टेम्परेचर। दूसरा है वेरिएशन इन सी वाटर टेम्परेचर। टेम्परेचर में कैसे है, इक्वेटर में टेम्परेचर ज़्यादा है, इक्वेटर में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, पोल्स में ठंडा है, तो टेम्परेचर इक्वेटर में ज़्यादा है तो वार्म का भी वाटर का भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा। वाटर क्या है यहाँ पर, वार्म है, काफ़ी हॉट है, और जो पोल के साइड में वाटर है वो काफ़ी कोल्ड है। अब क्या हो रहा है, जो वार्म वाटर है, वार्म वाटर मूव किधर कर रहा है, कोल्ड वाटर की तरह, कोल्ड वाटर की तरफ, मतलब पोल की तरफ मूव कर रहा है। और जो कोल्ड वाटर है वो किधर मूव कर रहा है, इक्वेटर की तरफ, इक्वेटर की तरफ, मतलब जहाँ पर वार्म है, वार्म वाटर की तरफ। वार्म वाटर किधर जा रहा है, कोल्ड की तरफ, और कोल्ड वाटर किधर आ रहा है, वार्म वाटर की तरफ। ठीक है, वार्म वाटर क्या है, लाइट है, हल्का है, तो ये किधर जा रहा है, कोल्ड वाटर की तरफ, पोल की तरफ मूव कर रहा है। और कोल्ड वाटर डेंस है और ये किधर मूव कर रहा है, लाइट वाटर की तरफ, वार्म वाटर की तरफ। एक ये हो गया ओशियन करंट्स कॉजेज वेरिएशन इन सी वाटर टेम्परेचर। और तीसरा क्या है, वेरिएशन इन वाटर
सैलिनिटी। तीसरा क्या है, वेरिएशन इन वाटर सैलिनिटी। वाटर सैलिनिटी मतलब वाटर में जो सॉल्ट है। अब वाटर सॉल्टी जो वाटर है वो क्या है, काफ़ी हैवी है, हैवी वाटर है, डेंस है। सॉल्टी वाटर क्या है, हैवी है और डेंस है। अब हैवी है तो क्या होगा, ये लाइट वाटर के नीचे आ जाएगा। पोल की तरफ क्या होगा, जितना भी सॉल्ट होगा वो धीरे धीरे अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। और सॉल्ट वाटर क्या है, हैवी है, तो नीचे हो जाएगा। और जो लाइट वाटर जो आइस है वो ऊपर हो जाएगी। अब ये हैवी वाटर मूव करेगा किधर, लाइट वाटर की तरफ। ठीक है, हैवी वाटर है क्या, सॉल्टी वाटर कैसा होता है, हैवी होता है। अब ये किधर मूव करेगा, लाइट वाटर की तरफ। हैवी वाटर मतलब सॉल्टी वाटर क्या होगा, नीचे नीचे हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, लाइट वाटर हो जाएगा। अब सॉल्टी वाटर लाइट वाटर की तरफ मूव करेगा, इसकी वजह से भी ओशन करेंट्स हो रहा है। ये समझ में आया। ये सॉल्टी वाटर है, सॉल्टी वाटर हैवी है तो ऊपर है, सॉरी हैवी है तो नीचे है, और ऊपर क्या है, पोल में ये ऊपर आइस है। ये धीरे धीरे क्या हो रही है, आइस जम रही है। और नीचे क्या है, ये सॉल्टी वाटर। अब ये सॉल्टी वाटर क्या करेगा, लाइट वाटर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। चौथा रीजन क्या है, रोटेशन ऑफ अर्थ। चौथा रीजन है रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से कैसे हो रहा है, रोटेशन ऑफ अर्थ कैसे हो रहा है, कॉरियोलिस फोर्स की वजह से। किसकी वजह से, कॉरियोलिस फोर्स की वजह से हो रहा है। कॉरियोलिस फोर्स क्या है, अर्थ किधर, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है। अब वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है, इसमें क्या होगा, ये जो ओरिजिनल डायरेक्शन है ओशियन की जो ओरिजिनल डायरेक्शन है उसे डिफ्लेक्ट करेगा। अब जो भी ओरिजिनल डायरेक्शन है ओशियन की, ये है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। अब इधर जो भी डायरेक्शन आएगी, मूवमेंट हो रहा है ओशियन करेंट्स, जो भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ आएगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या करेगा, वो अपने राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर देगा। किधर, अपने राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर देगा। और साउदर्न हेमिस्फीयर क्या करेगा, साउदर्न हेमिस्फीयर अपने लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर किधर डिफ्लेक्ट कर रहा है, क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट कर रहा है। और साउदर्न हेमिस्फीयर एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट कर रहा है। अर्थ के मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, अर्थ कैसे मूव कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है। अब इसमें जो ओशियन की डायरेक्शन है, जब वो ओशियन करेंट्स मूव कर रहा है, उसका मूवमेंट हो रहा है, जब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जा रही है, तब क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से वो अपनी राइट की तरफ मूव कर देगा, उसको डिफ्लेक्ट कर देगा। और साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जो जा रही है उसे अपने लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर देगा। नॉर्थ हेमिस्फीयर की तरफ जो डिफ्लेक्ट कर रहा है वो किस डायरेक्शन में कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, ये समझ में आया। वेरिएशन इन वाटर सैलिनिटी का एक एग्जाम्पल देखते हैं। उसका मूवमेंट कहाँ से हो रहा है, वाटर सैलिनिटी का एटलांटिक ओशियन से, अटलांटिक ओशियन टू मेडिटेरेनियन सी।
मेडिटेरेनियन सी। और एक एग्जाम्पल है इंडियन ओशियन और इंडियन ओशियन एंड रेड सी। वाटर सैलिनिटी क्या है? हैवी वाटर, सॉल्टी वाटर, लाइट वाटर की तरफ मूव कर रहा है। अटलांटिक में क्या होगा? अटलांटिक ओशियन है तो यहाँ पर जो हैवी वाटर है वो किधर मूव कर रहा है? मेडिटेरेनियन सी की तरफ मूव कर रहा है। और एक और एग्जांपल है इंडियन ओशियन ऑन रेड एंड रेड सी के बीच में जो मूवमेंट हो रहा है वो भी क्या है? वाटर सैलिनिटी की वजह से मूवमेंट हो रहा है। ये क्या हुए? कुछ ओशियन करेंट्स के कॉजेज हुए कि ओशियन करेंट्स क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? पहला तो प्लैनेटरी विंड्स की वजह से हो रहा है। दूसरा क्या है? वेरिएशन इन सी वाटर टेम्परेचर। तीसरा क्या है? वेरिएशन इन वाटर सैलिनिटी। एंड चौथा है रोटेशन ऑफ अर्थ। ये 4 कॉजेज है जिसकी वजह से ओशियन करेंट्स हो रहा है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं करेंट्स ऑफ द अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन में कौन कौन से करेंट्स हैं? पहला करंट क्या है? गुल्फ स्ट्रीम। पहला करंट क्या है? गुल्फ स्ट्रीम। गुल्फ स्ट्रीम is the largest western boundary current of the Atlantic Ocean। दूसरा पॉइंट है This is a warm current originates in Gulf of Mexico। अटलांटिक ओशियन के करंट कौन कौन से हैं? पहला है गुल्फ स्ट्रीम। गुल्फ स्ट्रीम क्या है? ये लार्जेस्ट बाउंड्री करंट है, वेस्टर्न बाउंड्री करंट ऑफ द अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन के वेस्टर्न बाउंड्री जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा लार्ज करंट कौन सा है? गुल्फ स्ट्रीम। गुल्फ स्ट्रीम जो है सबसे लार्जेस्ट करंट है किधर का? अटलांटिक ओशियन के वेस्टर्न साइड का। ये कौन सा करंट है? गुल्फ स्ट्रीम वार्म करंट है और ये कहाँ पे ओरिजिनेट हो रहा है? गुल्फ ऑफ मैक्सिको से ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, ये समझ में आया? वार्म वाटर है, वार्म करंट है। गुल्फ ऑफ स्ट्रीम क्या है? गुल्फ स्ट्रीम वार्म करंट है और ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? गुल्फ ऑफ मैक्सिको से। और भी इसके पॉइंट्स हैं, नेक्स्ट देखते हैं। Current flows northward along the east coast of North America। नेक्स्ट पॉइंट क्या है?
near Newfoundland, its water mixes to a cold current of Labrador, which results in the formation of dense fog. गुल्फ ऑफ स्ट्रीम क्या है? ये जो करंट है, गुल्फ स्ट्रीम का जो करंट है वो नॉर्थवर्ड किधर जा रहा है? ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका होते हुए नॉर्थ अमेरिका का जो ईस्ट कोस्ट है उधर से होते हुए किधर फ्लो कर रहा है? नॉर्थवर्ड की तरफ. करंट फ्लोज नॉर्थवर्ड अलोंग ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका. किधर से मूव कर रहा है? ईस्ट कोस्ट, नॉर्थ अमेरिका का ईस्ट कोस्ट की तरफ से ये करंट गुल्फ स्ट्रीम नॉर्थवर्ड की तरफ फ्लो कर रहा है. और कहाँ पर ये मिल रहा है? नियर न्यूफाउंडलैंड इट्स वाटर मिक्सेस टू अ कोल्ड करंट ऑफ लैब्राडोर विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डेंस फॉग. अब न्यूफाउंडलैंड के पास, नियर न्यूफाउंडलैंड, यहाँ पर क्या हो रहा है? गुल्फ स्ट्रीम का वाटर मिक्स हो रहा है. किससे मिक्स हो रहा है? कोल्ड करंट. लैब्राडोर क्या है? एक कोल्ड करंट है और गुल्फ स्ट्रीम वार्म करंट है. ये वार्म करंट न्यूफाउंडलैंड के पास मिक्स हो रहा है. किससे मिक्स हो रहा है? कोल्ड करंट लैब्राडोर, इससे मिक्स हो रहा है, जिससे काफ़ी ज़्यादा डेंस फॉग का फॉर्मेशन हो रहा है. ये गुल्फ स्ट्रीम की वजह से हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. Its warm water keeps the Northern coast ice-free even winter. गुल्फ ऑफ स्ट्रीम क्या है? वार्म वाटर है. ये वार्म वाटर जब जा रहा है कोल्ड पोल की तरफ जा रहा है, नॉर्थवर्ड मूव कर रहा है, तो क्या है, जो नॉर्वेन कोस्ट है ये काफ़ी ठंडा एरिया है. अब इसके कोस्ट में क्या है, ये वार्म वाटर उधर जा रहा है, तो क्या होगा, जो आइस है वो मेल्ट हो रही है. यहाँ तक कि विंटर में भी आइस जम नहीं पा रही है, आइस फ्री है. नॉर्वेन कोस्ट आइस फ्री है इवन विंटर में भी नॉर्वेन कोस्ट में आइस नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि गुल्फ ऑफ स्ट्रीम वार्म वाटर है. जो वार्म वाटर नॉर्वेन की तरफ जा रहा है और उधर जाएगा तो क्या करेगा, आइस को मेल्ट करेगा. इस वजह से वो एरिया जो है, वो कोस्ट जो है वो आइस फ्री है. ये हुआ गुल्फ स्ट्रीम. सेकेंड है लैब्राडोर करंट. गुल्फ स्ट्रीम वार्म करंट है और लैब्राडोर करंट जो है ये कोल्ड करंट है. दूसरा क्या है? लैब्राडोर करंट. It is a cold water current which flows southwards from the Arctic Ocean
along the Canada, along the Canada। Labrador क्या है? Labrador current, it is a cold current, cold water current which flows southward from the Arctic Ocean along the Canada। Labrador current क्या है? एक cold water current है जो साउथवर्ड की मूव कर रहा है, साउथवर्ड की तरफ मूव कर रहा है। कहाँ से मूव कर रहा है? आर्कटिक ओशियन से, आर्कटिक ओशियन से मूव कर रहा है साउथवर्ड की तरफ, कनाडा होते हुए जा रहा है, अलोंग दी कनाडा, कनाडा होते हुए किधर जा रहा है? साउथवर्ड की तरफ। कोल्ड करंट आर्कटिक ओशियन से मूव कर रहा है, किधर जा रहा है? साउथवर्ड की तरफ जा रहा है। ये क्या है? ये लैब्राडोर करंट है। और गल्फ स्ट्रीम क्या है? वार्म करंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द करंट merges with Gulf Stream near Newfoundland, ये जो करंट है लैब्राडोर करंट कहाँ पर? गुल्फ स्ट्रीम में जाकर मर्ज हो रहा है। कहाँ पर मर्ज हो रहा है? न्यू फाउंडलैंड में। जो कोल्ड वाटर करंट है, लैब्राडोर करंट है, ये कहाँ पर मिक्स हो रहा है? गुल्फ स्ट्रीम के करंट से मिक्स हो रहा है। कहाँ पर? नियर न्यू फाउंडलैंड, फाउंडलैंड के पास ये मिक्स हो जा रहा है। कौन सा करंट? लैब्राडोर करंट गुल्फ स्ट्रीम करंट से। ये क्या है? करंट्स ऑफ द अटलांटिक ओशियन। अब हम देखते हैं करंट्स ऑफ द पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन में कौन कौन से करंट हैं, ये देखते हैं अब। पहला कौन सा है? ओशियो करंट और क्यूराइल करंट। पहला करंट कौन सा है पैसिफिक ओशियन का? ओयोशियो करंट और क्यूराइल करंट। ये क्या है? दिस इज अ कोल्ड करंट, दिस इज अ कोल्ड करंट originating in Arctic Ocean, Next point, this is a cold current and originating in Arctic Ocean, flow originate कहाँ कर रहा है? आर्कटिक ओशियन में, और फ्लो किधर कर रहा है? साउथ वेस्ट की तरफ, साउथ वेस्ट की तरफ फ्लो कर रहा है। और ओरिजिनेट किधर से हो रहा है? कहाँ से हो रहा है ओरिजिनेट? आर्कटिक ओशियन से। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पासिंग थ्रू द Bering Strait, passing through the Bering Sea and transporting cold water from the Arctic Ocean into the Pacific Ocean and the Sea of Okhotsk। क्या कर रहा है?
passing through the Bering Sea and transporting cold water from the Arctic Ocean into the Pacific Ocean and the Sea of Okhotsk. ये जो पैसिफिक करंट है, पैसिफिक ओशन में ओयोशियो करंट है, ये कहाँ से पास हो रहा है? बेरिंग सी से पास होते हुए जो कोल्ड वाटर है वो किधर ले जा रहा है? आर्कटिक ओशन से पैसिफिक ओशन की तरफ ले जा रहा है. इसका मूवमेंट, इस करंट का मूवमेंट कैसे हो रहा है? इट्स कोल्ड करंट ओरिजिनेटिंग इन आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन में ओरिजिनेट कर रहा है और किधर फ्लो कर रहा है? साउथ वेस्ट की तरफ. ये जो करंट है ओयोशियो करंट, ये बेरिंग सी को पास करते हुए, उससे गुजरते हुए किधर जा रहा है? पैसिफिक ओशन की तरफ जा रहा है. जो आर्कटिक ओशन में जो कोल्ड वाटर है, उस कोल्ड वाटर को किधर ले जा रहा है? बेरिंग सी से पास करते हुए पैसिफिक ओशन की तरफ ले जा रहा है. किधर ले जा रहा है? पैसिफिक ओशन की तरफ. और कहाँ पर? सी ऑफ ऑखोट्स. ठीक है, ये पैसिफिक ओशन और ऑखोट्स की तरफ कोल्ड वाटर को ले जा रहा है. ठीक है, ये करंट कौन सा करंट है? ओयोशियो करंट और क्यूरेल करंट. ये समझ में आया? और इसके पॉइंट्स हैं, देखते हैं नेक्स्ट. The current has an important impact on climate of the Russian Far East. ये करंट क्या है? ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. क्लाइमेट, रशियन फार ईस्ट का जो क्लाइमेट है उस पर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है ये करंट. ये करंट क्या कर रहा है? जो इफेक्ट पड़ रहा है उसके क्लाइमेट में, वो किसकी वजह से हो रहा है? ओयोशियो करंट की वजह से. रशिया का क्लाइमेट किस पर इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट किसकी वजह से है? ओयोशियो करंट की वजह से. उसके क्लाइमेट में चेंज हो रहा है. तो वो कहाँ पर चेंज हो रहा है? रशियन फार ईस्ट में. रशियन फार ईस्ट में जो भी क्लाइमेट है उसका इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट किसको जा रहा है? ओयोशियो करंट को. इसी की वजह से रशिया का जो ईस्ट का तरफ है, ईस्ट पार्ट है, वहाँ पर क्लाइमेट में इफेक्ट पड़ रहा है. और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द वाटर ऑफ ओयोशियो करंट फॉर्म रिचेस्ट फिशरी. जो ओयोशियो करंट का जो पानी है उसमें क्या है? बहुत ही ज़्यादा फिश है. फिश बहुत ही ज़्यादा है. किसमें? ओयोशियो करंट में. जिस वाटर में ओयोशियो करंट है उसमें बहुत ही ज़्यादा क्या है? फिश है. और वहाँ पर जो फिशरी हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हो रही है, बहुत ही ज़्यादा रिचेस्ट हो रही है. ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? The current makes the west coast of Japan and coast of Asian mainland severely cold in winter.
जो करंट है ओयोशियो करंट, ये क्या है, ये कोल्ड वाटर करंट है। ये क्या कर रहा है, इसकी वजह से जो वेस्ट कोस्ट है, जापान का जो वेस्ट कोस्ट है और एशिया का जो मेनलैंड है, एशियन मेनलैंड का जो एरिया है, जो कोस्ट है, उसे क्या कर रहा है, विंटर में भी बहुत ज़्यादा ठंडा रख रहा है। ओयोशियो करंट क्या है, कोल्ड वाटर करंट है, और ये जब फ्लो कर रहा है, ये जब मूव कर रहा है, तो जापान का वेस्ट कोस्ट और एशियन मेनलैंड के जो क्लाइमेट है उसे बहुत ही ज़्यादा ठंडा रख रहा है। इसके क्लाइमेट को बहुत ही ज़्यादा क्या किया है, कोल्ड रखा हुआ है। सेवरली कोल्ड इन विंटर, विंटर में बहुत ही ज़्यादा इसका टेम्परेचर कोल्ड हो जाता है। ये क्या है, ओयोशियो करंट और क्यूरेल करंट। नेक्स्ट करंट देखते हैं कौन सा है, कुरोशियो करंट। नेक्स्ट करंट है कुरोशियो करंट। ये क्या है, इट इज अ वार्म करंट इन पैसिफिक, और क्या है, इट इज अ फास्ट ओशियनिक करंट, फास्ट ओशियन करंट। कुरोशियो करंट क्या है, ये वार्म करंट है, कहाँ पे ओरिजिनेट हो रहा है, पैसिफिक ओशियन में ओरिजिनेट हो रहा है। और ये क्या है, ये काफ़ी फास्ट ओशियन करंट है, इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी फास्ट है, इसका मूवमेंट क्या है, काफ़ी तेज़ी से इस करंट का मूवमेंट हो रहा है। कौन सा करंट है, कुरोशियो करंट का। और क्या है, द करंट has an effect on climate of the adjacent side of the adjacent sides. नेक्स्ट क्या है, द ओशियन करंट, जो कुरोशियो करंट है, इससे जो अगर ये का क्या है, वार्म करंट है, और जिधर से करंट जा रहा है, जिधर से कुरोशियो करंट जा रहा है, उसके आसपास का जो एरिया है, उसके जो एडजेसेंट साइट्स हैं जिससे जुटी हुई है ये करंट, वहाँ पर क्या है, उसके क्लाइमेट को काफ़ी वार्म रख रहा है, काफ़ी हॉट रख रहा है। कौन सा करंट, कुरोशियो करंट। ओयोशियो करंट क्या कर रहा था, अपने आसपास के एरिया को कोल्ड कर रख रहा था, क्योंकि वो कोल्ड वाटर करंट है, और कुरोशियो करंट क्या है, ये वार्म करंट है। इस वजह से जो एडजेसेंट साइट्स हैं, जो अगल बगल का एरिया है, उसे क्या कर रहा है, उसके क्लाइमेट को काफ़ी वार्म कर रहा है, काफ़ी हॉट रख रहा है। ठीक है, और पॉइंट्स देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। It makes the Japan coast free from ice, even winter। जो जापान का कोस्ट है, जो जापान का एरिया है, जो कोस्ट है, जो साइड का एरिया जिधर से कुरोशियो करंट जा रही है, वहाँ पर ठंडी में भी, विंटर में भी आइस नहीं जम पा रही। क्यों, क्योंकि कुरोशियो करंट वार्म करंट है, और ये जब जापान कोस्ट की तरफ जा रहा है तो क्या करेगा, आइस को मेल्ट कर देगा, और जापान कोस्ट आइस से फ्री हो जाती है। विंटर में भी आइस वहाँ पर नहीं जम पा रही है।
ठीक है, ये क्या है, कुरोशियो करंट। कुरोशियो करंट कहाँ पे ओरिजिनेट हो रही है, पैसिफिक ओशन में। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट हैज अ वार्मिंग effect on the coast of Alaska and Western Canada। क्या है, ये कुरोशियो करंट वार्म करंट है, और ये वार्म करंट की वजह से अलास्का, कोस्ट ऑफ अलास्का एंड वेस्टर्न करंट का जो क्लाइमेट है उसे बहुत ही ज़्यादा वार्म रख रहा है। वार्मिंग इफेक्ट किस में पड़ रहा है, कोस्ट ऑफ अलास्का एंड वेस्टर्न कनाडा में। अलास्का और कनाडा का जो वेस्टर्न पार्ट है उसका जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा वार्म हो रहा है। किसकी वजह से, कुरोशियो करंट की वजह से। ये क्या है, करंट्स ऑफ पैसिफिक ओशन। अब देखते हैं नॉर्थ ड्रिफ्ट, अब देखते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट क्या है, इट इज अ वार्म करंट, इट इज अ वार्म करंट it breaks into two branches to reach eastern part of Pacific Ocean। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट क्या है, ये एक वार्म करंट है और इट ब्रेक्स इनटू टू ब्रांचेस टू रीच ईस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट क्या है, वार्म करंट है, और इसको ये जब पैसिफिक ओशन पहुंच रहा है तब क्या हो रहा है, बीच रास्ते में ये टू ब्रांचेस में डिवाइड हो जा रहा है, टू ब्रांचेस में ब्रेक हो जा रहा है और फिर जा कर के पैसिफिक ओशन में पहुंच रहा है। कैसे, जैसे ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, ये करंट है। अब क्या हो रहा है, अब ये जा रहा है, क्या होगा, बीच में ये टू ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। अब इधर से और जा रहा है और कुछ पार्ट इधर से जा रहा है, फिर जाकर कहाँ पर मिल रहा है, पैसिफिक ओशन में पहुंच रहा है। पैसिफिक ओशन में ये करंट पहुंच रहा है। ठीक है, और क्या है ये भी देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द करंट reaches the British Isles from the way coast of Norway as Northern current। Northern current and enters the Arctic Ocean।
क्या है? ये करंट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट, रीचेज द ब्रिटिश इसेल्स फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्वे, नॉर्वेन करंट एंड इंटर्स द आर्कटिक ओशन। ये करंट कहाँ पर मिल रहा है? ब्रिटिश इसेल्स में ब्रिटिश इसेल्स में जब पहुंच रहा है, इसके बाद ये नॉर्वे कोस्ट, नॉर्वेन करंट से मिल जा रहा है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ब्रिटिश इसेल्स में पहुंचा और फिर नॉर्वेन करंट से मिल जा रहा है। नॉर्वे कोस्ट है, वहाँ पर कौन सा करंट है? नॉर्वेन करंट है। और इस करंट से, नॉर्वेन करंट से मिल जा रहा है और फिर कहाँ पर इंटर कर रहा है? आर्कटिक ओशन में इंटर कर जा रहा है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कैसे? द करंट रीचेस द ब्रिटिश इसेल्स फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्वे, नॉर्वेन करंट एंड इंटर्स द आर्कटिक ओशन। ये कहाँ पर पहुँच रहा है? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट पहले कहाँ पर पहुँच रहा है? ब्रिटिश इसेल्स में, और ब्रिटिश इसेल्स में फिर क्या हो रहा है? नॉर्वेन करंट के साथ मिल करके आर्कटिक ओशन में पहुंच रहा है, आर्कटिक ओशन में इंटर कर रहा है। ठीक है, ये समझ में आया। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। It moderates the climate of Western Europe free from ice। और क्या है? UK and other places in Europe as cold as Canada। क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है ये वार्म करंट है। इस वजह से जो वेस्टर्न यूरोप है, यूरोप का वेस्टर्न पार्ट, उसके क्लाइमेट को क्या कर रहा है? मॉडरेट रख रहा है। फ्री फ्रॉम आइस, इस एरिया को, वेस्टर्न यूरोप के एरिया को क्या कर रहा है? आइस से फ्री रख रहा है और इसके क्लाइमेट को मॉडरेट रख रहा है। ना तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा ठंडा है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है। UK एंड अदर प्लेसेस इन यूरोप एज कोल्ड एज कैनेडा। जो UK है, UK है और यूरोप में और जो प्लेसेस हैं वो किसकी तरह? कनाडा की तरह ठंडा है। ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है। मॉडरेट टेम्परेचर है। कहाँ का? वेस्टर्न यूरोप का और जो भी यूरोप के प्लेसेस हैं वहाँ पर, और UK में। ये क्या हुआ? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हुआ। ये समझ में आया। अब हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ ओशियन करेंट्स। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इफेक्ट्स ऑफ ओशियन करेंट्स। इफेक्ट्स ऑफ ओशियन करेंट्स। ओशियन करेंट्स के इफेक्ट्स कौन कौन से हैं ये देखते हैं। वार्म करंट makes the climate warmer, for example Kuroshio current
और कौन सा है? गल्फ स्ट्रीम। इफेक्ट्स क्या है ओशन करंट के? पहला तो ये कि वार्म करंट की वजह से जो आसपास के एरिया का जो क्लाइमेट है वो भी क्या है? वार्म है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कुरोशियो करंट है, गल्फ स्ट्रीम है। कुरोशियो करंट और गल्फ स्ट्रीम क्या है? ये वार्म करंट है। और ये वार्म करंट जब जा रहा है, इसका मूवमेंट हो रहा है, तब क्या हो रहा है? जो इसके आसपास के जो साइट्स हैं, आसपास का जो एरिया है, उसे उसके क्लाइमेट को वार्म रख रही है। नेक्स्ट देखते हैं, वार्म करंट keeps the port even polar region free from ice. Example, coast of नॉर्वे। वार्म करंट क्या है? वार्म करंट की वजह से जो पोर्ट्स हैं, जो पोलर रीजन में पोर्ट्स हैं, वो भी क्या है? आइस से फ्री है। वार्म करंट क्या करेगा? जो भी कोल्ड वाटर होगा उसे भी क्या कर देगा? अपने साथ वार्म कर देगा। वार्म करंट क्या कर रहा है? पोर्ट्स को, जो पोलर रीजन में पोर्ट्स बने हैं, वहाँ पर भी क्या है? आइस को फ्री रख रहा है। क्या? कौन? वार्म करंट। एग्जाम्पल देखते हैं, कोस्ट ऑफ नॉर्वे। यहाँ पर क्या है? जो आइस है वो मेल्ट है। किसकी वजह से? वार्म करंट की वजह से। इनफैक्ट लैब्राडोर में जो है, लैब्राडोर क्या है? कोल्ड करंट है। इस वजह से जो यहाँ का जो एरिया है वो पूरा आइस के फॉर्म में जमा हुआ है। लैब्राडोर कोस्ट रिमेन्स फ्रोजन। लैब्राडोर हमेशा फ्रोजन स्टेट में रहता है क्योंकि ये कोल्ड करंट है। ठीक है, ये समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अटाकामा डेजर्ट in South America remains dry because wind passes over cold currents. एटाकामा डेजर्ट कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। और ये जो डेजर्ट है वो हमेशा ड्राई रहता है। क्यों ड्राई रहता है? क्योंकि इसके पास से वार्म करंट जा रही है, कोल्ड करंट जा रही है। एटाकामा डेजर्ट साउथ अमेरिका में है और इसके पास कौन सी करंट जा रही है? कोल्ड करंट जा रही है। और कोल्ड करंट से जो विंड है वो कैसी होगी? कोल्ड होगी। और ये विंड को क्या करेगी? मॉइस्चर को पिक नहीं कर पाती है, मॉइस्चर को उठा नहीं पाती है। इस वजह से जो एटाकामा डेजर्ट का जो क्लाइमेट है, जो डेजर्ट है, वो क्या है? हमेशा ड्राई रहता है। ये समझ में आया क्यों हो रहा है? क्योंकि कोल्ड करंट है और कोल्ड करंट मॉइस्चर को पिक नहीं कर पा रहा है, इस वजह से। ये समझ में आया? और देखते हैं और क्या इफेक्ट्स हैं। द मिक्सिंग of warm and cold currents
warm and cold currents helps in the production of प्लैंकटॉन्स। क्या है? प्लैंकटॉन्स। मिक्सिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट्स, जहाँ पर वार्म करंट और कोल्ड करंट क्या हो रहा है? मिक्स हो रहा है। जहाँ पर क्या हो रहा है? मिक्स हो रहा है वार्म करंट और कोल्ड करंट, वहाँ पर कौन से? प्लैंकटॉन्स का प्रोडक्शन हो। प्लैंकटॉन्स क्या है? प्लैंकटॉन्स एकदम से छोटे ऑर्गेनिजम्स, माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स, बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स जो क्या है? फिश के फूड हैं। जो फिश क्या है? फिश के फूड है। और जब इसे फूड को ईट कर रही है ऑर्गेनिजम्स को, माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स को, उससे क्या हो रहा है? फिश और का प्रोडक्शन और हो रहा है, फिश और लार्ज स्केल में हो रही है, जिससे फिशरीज भी बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल में हो रही है। इस एरिया में क्या है? फिश जो है बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में यहाँ पर पाई जा रही हैं। क्यों पाई जा रही हैं? क्योंकि यहाँ पर वार्म करंट और कोल्ड करंट का जहाँ पर मिक्सचर हो रहा है, जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, वहाँ पर किसका प्रोडक्शन है? प्लैंकटॉन्स का। और प्लैंकटॉन्स क्या है? माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स है, जिसे फिश क्या कर रही है? ईट कर रही है, उसको अपना फूड बना रही है। अब फूड है तो उसकी वजह से फिश का और ही ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा और लार्ज स्केल में फिश हो जाएंगी। ठीक है, ये इफेक्ट्स है। और क्या है? द मिक्सिंग ऑफ वार्म करंट एंड कोल्ड करंट, वार्म करंट एंड कोल्ड करंट produces very thick fog, which is dangerous for ship, ships। और कौन से इफेक्ट्स हैं? मिक्सिंग ऑफ वार्म करंट एंड कोल्ड करंट, जहाँ पर वार्म करंट और कोल्ड करंट का मिक्स हो रहा है, जहाँ पर मिक्स हो रहा है क्या? वार्म करंट और कोल्ड करंट। अब इन दोनों की मिक्सचर की वजह से काफ़ी थिक फॉग वहाँ पर बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है काफ़ी थिक फॉग, काफ़ी डेंस फॉग वहाँ पर क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है। इसकी वजह से शिप के लिए डेंजर है, ये फॉग डेंजरस है शिप के लिए। क्यों डेंजरस है? क्योंकि वहाँ पर फॉग आ गया, काफ़ी डेंस है। इसके वजह से जो शिप को चला रहे हैं उन्हें आगे का रास्ता दिखाई नहीं देगा। वो ये ठीक है, ये समझ में आया। थिक फॉग की वजह से क्या है? डेंजरस फॉर शिप डेंजरस क्यों है शिप के लिए? क्योंकि उन्हें आगे का रास्ता दिखाई नहीं देगा। इस वजह से डेंजरस है। क्या है? द मिक्सिंग ऑफ वार्म करंट एंड कोल्ड करंट प्रोड्यूसेस वेरी थिक फॉग विच इज डेंजरस फॉर शिप्स। एक पॉइंट और है ओशियन करेंट्स के इफेक्ट्स में, इसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स भी हैं, कुछ डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स भी हैं। कुछ जो इफेक्ट्स हो रहे हैं वो अच्छे के लिए मतलब अच्छा हो रहा है, और कुछ जो इफेक्ट्स हैं वो बेकार है, जैसे शिप के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट है अ शिप सेलिंग डाउन द करंट will go surely faster so it can
save time and fuel. ये क्या है? A ship sailing down the current will go surely faster, so it can save time and fuel. अब शिप जो है करंट का डायरेक्शन मान लीजिए ऐसे है, और शिप भी ऐसे ही इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है. क्या होगा? जो शिप का मूवमेंट है, वाटर का मूवमेंट, करंट का मूवमेंट काफ़ी तेज है. इसकी वजह से जो शिप है वो काफ़ी फास्ट मूव करेगी, और इसकी वजह से टाइम की भी बचत हो रही है और फ्यूल का भी. अब शिप जो है वो करंट के साथ साथ मूव कर रही है, इसकी वजह से टाइम भी सेव हो रहा है और फ्यूल भी सेव हो रहा है. नेक्स्ट इफेक्ट क्या है? वार्म करंट helps in melting icebergs, which is dangerous for ships. वार्म करंट क्या कर रहा है? आइसबर्ग्स जो है उसे मेल्ट कर रहा है. आइसबर्ग्स मेल्ट हो रही है, इसकी वजह से किसके लिए डेंजरस है? ये शिप के लिए. क्यों डेंजरस है? वार्म करंट है, जो आइसबर्ग्स है वो पिघला और एक बड़े फॉर्म में, जैसे ये है, ये आइसबर्ग्स है, ये आइसबर्ग है, और ये क्या हो रही है? ये कहीं से मेल्ट हुई, और ये मेल्ट होकर यहाँ पर शिप है, मेल्ट होकर क्या करेगी? ये भी साथ में वाटर के साथ मूव करेगी. और क्या होगा? अगर ये शिप से टकरा जाती है, इससे क्या होगा? शिप में इफेक्ट पड़ेगा. इसलिए क्या है? शिप के लिए डेंजरस है. क्या? आइसबर्ग्स जो मेल्ट हो रही है, वार्म करंट की वजह से जो आइसबर्ग्स मेल्ट हो रही हैं, वो विच इज डेंजरस फॉर शिप के लिए ये डेंजरस है. ये समझ में आया? आप ये पॉइंट्स जो है इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं. यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ इफेक्ट्स ऑफ ओशियन करेंट्स. ये लास्ट टॉपिक था और यहाँ से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 11 एटमॉस्फेयर, नेक्स्ट लेक्चर में.